Hello students, the topic we are going to discuss today is chemotherapy of antiviral agents. स्टूडेंट्स आज हम आपको एंटीवायरल एजेंट्स एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में बताएंगे. एंटीवायरल होता क्या है? तो दीज आर द एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन. जब हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे जुकाम बुखार ये सब हमारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं. तो इन्फ्लुएंजा फ्लू ये सब हमारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं. अगर इस टाइप का कोई इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी में तो उनके लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं. तो इसी एजेंट को जो एजेंट हम लेते हैं इन्हीं को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं. तो वायरसेस आर द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द पैरासाइटिज्म. Viruses are the smallest infective agent consisting essentially of nucleic acid, either RNA or DNA enclosed in a protein coat or capsid. हमारे जो ये वायरस होती है बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो हमारे नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते हैं. ये इन्फेक्टिव होते हैं अगेंस्ट बहुत ही इसेंशियल होते हैं. इनके अंदर हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं या तो RNA और DNA भी हमारे इनके अंदर मिलते हैं. और इनके ऊपर जो कोटिंग हुई होती है वो प्रोटीन की होती है या कभी कभी इनमें कैप्सिड की भी कोटिंग होती है. नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स, द इफेक्टिव एंटीवायरल एजेंट इनहिबिट वायरस स्पेसिफिक रेप्लिकेटिव इवेंट्स आर प्रेफरेंशियली इनहिबिट वायरस डायरेक्टेड रादर देन होस्ट सेल डायरेक्टेड न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस. जो हमारे इफेक्टिव एंटीवायरल एजेंट होते हैं, जो हम एंटीवायरल एजेंट यूज़ करते हैं वो इनहिबिट करते हैं वो हमारे जो वायरस होते हैं. ये वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये हमारे सेल पर जा कर के इफेक्ट डालते हैं. और उस हमारे सेल्स में न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिससे ये हमारे ग्रोथ दिन की होती रहती है. तो हम कोई एंटीवायरल ड्रग लेते हैं तो वो एजेंट जा कर के इनको इनहिबिट, उनकी सेल्स पर जा कर के डायरेक्ट एक्शन करता है, इनहिबिट करता है, जिससे इनका रेप्लिकेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, नई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है. नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स इनका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स. इनके लिए हम कौन कौन सी ड्रग का यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 है हमारा एंटी हर्ब्स एजेंट. हमारे जो हर्ब्स वायरस होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनके लिए हम एजेंट जो यूज़ करते हैं उसको आइडोक्सियूरिडिन बोलते हैं. नंबर 2 है एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर और फैमिसीसाइक्लोविर. नेक्स्ट हमारा एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस. अगर इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम होती है हमें तो उनके लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो है एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन और जानामिविर. नेक्स्ट हमारा एंटी हिपेटाइटिस वायरस. इनकी वजह से जो हिपेटाइटिस की हमें प्रॉब्लम होती है वो भी हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है. हमें हिपेटाइटिस हमारी कई टाइप की होती है. नंबर बी के लिए अगर हिपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट को लोमिवुडिन और टेनोफोविर ड्रग देंगे. अगर हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है तो रिबाविरिन और इंटरफेरॉन अल्फा ड्रग हम देते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंटी रिट्रोवायरल एजेंट. इसके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग, ये हमारी क्या काम करती है, ये हमारे दीज आर द एक्टिव अगेंस्ट RNA वायरस. ये हमारे RNA को ही DNA में कन्वर्ट होने से रोकती है. ऐसे एजेंट हमारे RNA से DNA में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं, जिससे नई ग्रोथ हमारी नहीं होती है. जिनका एग्जांपल है जिडोवुडिन, लामिवुडिन और डिडानोसिन और जालसिटाबिन. अदर एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, रिबाविरिन और इंटरफेरॉन्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट इनका मोड ऑफ एक्शन आप देख लीजिए. सबसे पहला हमारा है एंटीवायरल एजेंट, जिसमें एसाइक्लोविर आती है. इसमें बहुत लो टॉक्सिसिटी होती है, ये बहुत पोटेंट ड्रग होती है. ये बहुत ही अच्छा एक्शन हमारी एंटीवायरल एजेंट, मतलब वायरस की अगर प्रॉब्लम होती है, कोई एंटीवायरल डिजीज़ हो जाती है तो हम सबसे पहले जो प्रेफर करते हैं ड्रग वो एसाइक्लोविर ही देते हैं, क्योंकि ये इनमें टॉक्सिसिटी बहुत लो होती है और ये बहुत पोटेंट ड्रग होती है. इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट हर्ब्स वायरस, पर्टिकुलरली सिम्प्लेक्स वायरस. ये हमारे हर्ब्स वायरस और सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा एक्शन देती है. एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट इनहिबिट हर्ब्स वायरस DNA पॉलीमरेज. जो हमारी एसाइक्लो ट्राइफॉस्फेट ड्रग होती हैं ये हमारी इनहिबिट करती हैं. जो हर्ब्स के वायरस होते हैं उनके DNA पॉलीमरेज पर जाकर के अटैक करती हैं और उनका नया DNA नहीं बनने देते हैं. दिस एंटीवायरल ड्रग्स रिक्वायर्स ए वायरस स्पेसिफिक एंजाइम फॉर कन्वर्जन टू द एक्टिव मेटाबोलाइट्स दैट इनहिबिट DNA सिंथेसिस एंड वायरल रेप्लिकेशन. ये क्या करते हैं, इनके एंटीवायरल जो ड्रग उनकी रिक्वायर होती है स्पेसिफिक एंजाइम की, जो
ये हमारे आरएनए से डीएनए में चेंज होते हैं, तो उनके बीच में एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसकी वजह से जब ये एंजाइम आता है तो हमारी ड्रग जो होती है इन्हीं एंजाइम पर जा कर के अटैक करती है इनको, और ये वहाँ पर अटैक करेगी तो ये इनहिबिट करते हैं डीएनए की सिंथेसिस को और वायरल रेप्लिकेशन को। डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो वायरल रेप्लिकेशन मतलब हमारा दूसरा वायरस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम एंटी एसाइक्लोविर ड्रग लेते हैं। ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो टॉपिकल, ओरल और इंट्रावेनस, 3 टाइप से होता है। जो टॉपिकल हमारा एडवर्स होता है वो होता है स्टिंगिंग एंड बर्निंग सेंसेशन आफ्टर ईच एप्लीकेशन। हमारी बर्निंग सेंसेशन होती है जब भी इसको हम ऊपर से लगाते हैं तो थोड़ा सा में जलन होती है। ओरल लेते हैं तो हेडेक, नोजिया, मलाइसे एंड सम सीएनएस इफेक्ट कॉज करता है। इंट्रावेनस अगर लेते हैं तो रैशेस होते हैं, स्वेटिंग होती है, एमिसिस, कभी कभी उल्टियाँ भी आती हैं, हमारी ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इस ड्रग का यूज़ हम करते हैं जेनिटल हर्ब्स सिम्प्लेक्स प्राइमरी डिजीज़, रिकरेंट डिजीज़, हर्ब्स सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, केराटिटिस में यूज़ कर सकते हैं, हर्फ जोस्टर में और चिकन पॉक्स में। जिडोविटिन ये हमारी दूसरी ड्रग है। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लीजिए। इट इज़ द थाइमिडीन एनालॉग। ये थाइमिडीन एनालॉग की ड्रग होती है। इसका मोड ऑफ एक्शन है आफ्टर फॉस्फोराइलेशन इन द होस्ट सेल मतलब जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनमें फॉस्फोराइलेशन होने लगता है। तो अगर हम जिडोविडिन ट्राइफॉस्फेट सेलेक्टिवली इनहिबिट वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन प्रेफरेंस टू सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम जिडोविडिन ट्राइफॉस्फेट ड्रग लेते हैं तो ये इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को और डीएनए की पॉलीमरेज की सिंथेसिस को जाकर के रोक देता है और नया डीएनए नहीं बनने देता है। इसका सेकंड जो हमारा है सिंगल स्ट्रैंड वायरल आरएनए। जब हमारा कोई वायरस आता है तो सिंगल स्ट्रैंड में होता है, वो चेंज होता है डबल स्ट्रैंड में। जब डबल स्ट्रैंड में चेंज होता है उसके पहले ही अगर हम इनको जिडोविडिन ट्राइफॉस्फेट की ड्रग देते हैं तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होने देते हैं, उनको बीच में ही रोक देते हैं, जिससे हमारा ये डबल स्ट्रैंड प्रोवायरल ड्रग डीएनए हमारा डबल नहीं बन पाता, जिससे हमारी बैक्टीरिया फिर से ग्रो नहीं कर पाती है। स्टूडेंट्स, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है आप देख लीजिए। इसमें नोजिया कॉज होती है, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, इंसोम्निया आर कॉमन एट द स्टार्ट ऑफ थेरेपी। इसका ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं बट डिमिनिश लेटर। मायोपैथी, पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स, लैक्टिक एसिडोसिस एंड कन्वर्जन इनफ्रीक्वेंटली। कभी कभी मिर्गी भी आने लगती है, एसिडोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिगमेंटेशन ऑफ नेल के हमारे नेल के जो कलर होते हैं वो उसमें भी चेंजेस होते हैं। ये सारे इसके बहुत सारी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसका यूज़ कैसे करते हैं? जिडोविडिन इज यूज इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद द लीस्ट 2 अदर ड्रग्स। जिडोविडिन को हम HIV से जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो भी एंटी वायरल डिजीज़ होती है, तो उनको हम ये ड्रग देते हैं। लेकिन अगर हम इसको किसी और ड्रग के कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये क्या करती है? रिड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, एड्स एंड न्यू कैपोसिस लेशंस डू नॉट अपीयर। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। अगर किसी को पेशेंट को एड्स की प्रॉब्लम है, एड्स हमारा भी स्टूडेंट्स आप जान लीजिए ये भी एंटी वायरल डिजीज़ होती है, एड्स की प्रॉब्लम है, तब भी हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।